आज हम अलंकार से संबंधित प्रश्न करेंगे और आपका पहला प्रश्न है, सुनत जोग लागत है ऐसी जो करुई ककरी। यहाँ पर पंक्ति में जो शब्द आया है तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन देखते हैं, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जो शब्द को देखकर हमने लगाया। प्रश्न नंबर 2, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेम को नदी के रूप में बताया गया है, मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर अभेद आरोप किया जा रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक, उपमा। आपका राइट आंसर होगा सी, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 3, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, मानवीकरण। यहाँ पर सा सी से सम का प्रयोग होता है तो कौन सा अलंकार लगाते हैं। आपका राइट आंसर होगा बी, उपमा अलंकार होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, कोटि कुल सिसम बचन तुम्हारा। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पर भी उपमा दी जा रही है, सम शब्द आया है। ऑप्शन देखो, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति। राइट आंसर होगा आपका भी, उपमा अलंकार। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ठीक है, अनंत के घन, घन मतलब बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, मानवीकरण। इसमें राइट आंसर होगा आपका डी, मानवीकरण अलंकार। सारे पूछे गए प्रश्न हैं, याद रखना है आपको। प्रश्न 6 की बात करते हैं, बाल कल्पना कैसे पाले में अलंकार कौन सा है। अब देख सकते हैं सा सी से सम शब्द आता है तो क्या लगाते हैं। ऑप्शन उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, मानवीकरण। आपका राइट आंसर होगा बी, उपमा अलंकार होगा इसमें, क्योंकि से शब्द का यहाँ पर पंक्ति में प्रयोग हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशोक्ति, मानवीकरण अलंकार। अब आप देख सकते हैं कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है एक छोटे बच्चे की मुस्कान, तो बात कैसे की जा रही है। तो ये राइट आंसर होगा सी, अतिशोक्ति, बड़ा चढ़ाकर की जा रही। प्रश्न नंबर 8, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर सा सी से सम जैसा के समान के सुंदर प्रयोग होता तो क्या लगाएंगे। ऑप्शन उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशोक्ति, मानवीकरण। इसमें आपका राइट आंसर होगा भी, उपमा अलंकार होगा इसमें, क्योंकि जैसा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, कहती हुई हो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है अंतिम पंक्ति में। ऑप्शन देखो, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशोक्ति, मानवीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 10, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। इसका ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशोक्ति, मानवीकरण। सभी को याद है, इसका राइट आंसर होगा सी, अतिशोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो। मानो शब्द आया इसमें। ऑप्शन उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशोक्ति, मानवीकरण। इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ मानो शब्द आया है, मानो, मनु, जनु शब्द जो आते हैं ना, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12, मेघमयी आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। रात्रि को एक सुंदरी के रूप में प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशोक्ति, मानवीकरण। इसका राइट आंसर होगा मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 13, सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर भी मानो शब्द प्रयोग हुआ है। ऑप्शन उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशोक्ति, मानवीकरण। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। सारे पूछे गए प्रश्न हैं, याद रखना है।
प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर भी मानो शब्द आया है सेकंड वाली पंक्ति में। ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीकरण। इसका राइट आंसर होगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 15। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। देखो सा सी से सम का प्रयोग हो रहा, मतलब कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीकरण। तो आपको लगाना है इसमें ए वाला ऑप्शन, उपमा अलंकार सही होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। ध्यान देना है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण। यहाँ पर चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है, इसीलिए आपका राइट आंसर होगा बी, रूपक अलंकार इसमें सही होगा। ये भी याद रखना है आपको, आपके सिलेबस में है। प्रश्न नंबर 17। पानी परातों को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण। तो आप देख सकते हैं परात में पानी मंगवाया और आंखों से आंसू बह गए, उनसे पैर धो दिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अतिशोक्ति अलंकार। बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। प्रश्न नंबर 18। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ऑप्शन है उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण। कौन सा होगा सही? यहाँ पर बात बड़ा चढ़ाकर की जा रही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, अतिशोक्ति अलंकार। याद रखना, यहाँ पर भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया है। प्रश्न नंबर 19। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। आपको याद है बादल सज संवर के नहीं आते, इंसान आता है, मानव आता है। तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, मानवीकरण अलंकार है इस पंक्ति में। याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अब आप देख सकते हैं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिशोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं, फिर समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 21। 21। सागर के उस पर नाच नाच कर करती हैं लहरें मधुर गान। अब देखो नाच गान करने का काम प्रकृति की चीजों में नहीं होता है, इंसान मानव करता है। कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, मानवीकरण अलंकार। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसे और वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।